अच्छा, आप लोग देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन को? जी सर, देख पा जी सर, ओके देख पा रहे अभी। ओके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमने पिछले बार योना के बारे में देखा। अब हम जो है उसी पहले अध्याय के 7 से लेके अंत तक पढ़ेंगे। मेरी प्रयास ये होगा कि ये अध्याय को मैं आज ही यहाँ खत्म करूं, बाकी प्रभु की इच्छा। कोई भाई मुझे योना की किताब 7 से लेके 16 तक पढ़ने में मदद करें। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि वह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। और उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा यधम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल स्थल दोनों को बनाया है उसी का वह मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे उनको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंचे ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़े गए प्रभु का ये वचनांश को परमेश्वर आशीषित करे हमारे समझ के लिए। तो यहाँ पे हमने पिछले बार जब देखा था 6 वचन के भाग में, शुरुआत में हम देखते हैं कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, यानी सोता हुआ योना को देखा हमने। अब यहाँ से 7वां वचन से हम देखते हैं कि जागा हुआ योना, अवेकंड योना, यानी नींद से जाग उठा योना। नींद से योना जो है, योना अपने आप नहीं जागा, उसे जगाया गया है। अब अगर हम पिछले बार का जो अध्ययन के बारे में हम अगर गौर करते हैं, उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, तो हमने देखा कि योना जो है वो व्यक्ति वास्तविकता में था। योना जो है चुना हुआ व्यक्ति है। योना जो है एक विशिष्ट व्यक्ति है। योना जो है एक काम के लिए भेजा गया व्यक्ति है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, योना जो है भागने वाला व्यक्ति है। और वो योना, भागने वाला योना जो है, वो बहुत ही आराम पसंद करने वाला व्यक्ति है, जिसके चलते उसे सोता हुआ पाया गया, यानी सोने वाला व्यक्ति योना जिसको कहा जाता है। अब अगर हम देखते हैं योना को उसे जगाया गया। जगाया मतलब वो अपने आप से जगा नहीं, उसे क्यों आकर जगाया। जगाने के बाद उसे एक नया नाम दिया गया। वो नाम वो था जो वो काम कर रहा था, उस काम से मेल खाता हुआ नाम उसे मिला, हे सोने वाला, ओ स्लीपर। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो उस जहाज में यात्रा कर रहे थे, वो सभी लोग
बहुत ही परेशान और विचलित हो गए थे। क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल जो था वो तूफान माहौल था, आंधी तूफान चल रहा था। अब ये आंधी तूफान उनके इतने प्रयास करने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहा था। अब वो रुक नहीं रहा है तो वो उन्होंने क्या-क्या यत्न किया उसको रोकने के लिए, और वो जहाज को हल्का बनाने के लिए हमने पिछले कक्षा में देखा, पिछले अध्ययन में हमने देखा। उसके बाद में वो फिर भी वो जो तूफान है वो थमा नहीं, तो उसका वो मूलभूत कारण ढूंढने लग गए, रूट कॉज, उस समस्या का रूट कॉज वो ढूंढने लगे। अब वो रूट कॉज भी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, पर्चियां डाली। 7वें वचन में देखते क्या लिखता है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आन पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी योना के नाम पर निकली। सो ये चिट्ठी डालने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य जो अंदरूनी विषयों को, अंदरूनी कार्यों को जब देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, विचलित परिस्थिति में होता है, या नहीं तो एक अनहोनी स्थिति में हो जाता है जहां पे विषयों को वो जान नहीं सकता, तब किसी निर्णय को पहुंचने के लिए चिट्ठियां डाली जाती है, पर्चियां डाली जाती है। ये पर्चियां डालने वाली जो प्रक्रिया है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही पुराना प्रक्रिया है। बाइबल में कुछ जगहों पर पर्चियां डाली गई। वो जगह हम देखते हैं, सबसे पहले मैं विनती करता हूं जितने भी दर्शक है, सुनने वाले हैं, अगर वो लिख लेना चाहे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो सामग्री है ये आप लोगों को आगे अपने सेवकाई में काम आएगा। तो लिख लिया करे। एक जैसे कि हर बार हमें जॉनसन सी फिलिप सर कहा करते हैं, एक कलम और एक पर्ची लेके बैठना, एक कलम और एक किताब लेके बैठना। उसमें क्या होता है कि आप लोग भी बोलने वाले के साथ सम्मिलित हो जाते हो। केवल सुनने में मजा नहीं आता, साथ साथ में जब आप लिखते जाओगे आपको भी नए नए सोच आते जाएंगे। तो इसके चलते हम देखते हैं ये जो चिट्ठी डालने वाली प्रक्रिया है ये बहुत ही पुराना प्रक्रिया है, पुराने तरीके हैं। इसमें हम पुराने नियम में देखते हैं, यहोशू के किताब 18वां अध्याय 6वां वचन में, जब एक मुश्किल संकट समय में यहोशू को निर्णय लेना पड़ा उस दोषी को पहचानने के लिए, तो वहां पे हम देखते हैं कि यहोशू जो है चिट्ठियां डालता है। अब हमारे पास समय नहीं है वो पढ़ने के लिए, लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम पहला इतिहास 25वां अध्याय 8वें आयत में हम देखते हैं कि लोगों को काम देने के लिए, अलग अलग काम कार्यरत करने के लिए चिट्ठियां डाली गई। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही मुख्यांश, भजन संहिता 22 और 18, मत्ती रचित सुसमाचार 27 और 35 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली गई। वो जो सैनिक लोग थे, सिपाही लोग थे, वो चिट्ठी डालते हैं कि क्यों इनका ये जो वस्त्र है इसको फाड़े हम, क्यों ना कोई एक व्यक्ति इस वस्त्र को रखे, तो इसीलिए वो चिट्ठी डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 5वां संदर्भ, प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 26वां वचन, वो इस्करियोत यूदा जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया था, उसके स्थान पे 12वां चेले को नियुक्त करने के लिए हम देखते हैं कि वहां पे चिट्ठी डाली जाती है। और अब हम यहाँ पे पढ़े गए अंश में देखते हैं कि वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाया गया है। जोना जो बुलाया हुआ व्यक्ति है, वो एक बुलाया हुआ व्यक्ति ही नहीं है, वो बहुत मुख्य पात्र चलाना है उसे, सेवकाई में उसे बहुत मुख्य पात्र अदा करना है। वो ये है कि अन्य जाति के लोगों को उसे सुसमाचार सुनाना है,
तो इसीलिए उसको नियुक्ति किया गया, इसीलिए उसे एक प्रांत को भेजा जा रहा था। वो वहां ना जाते हुए अपने रास्ते पे निकल पड़ा, जिसके चलते ये विपत्ति आन पड़ी, जिसके चलते ये सारी प्रक्रिया हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि ये जो चिट्ठी का प्रक्रिया है, ये बाइबल के अनुसार सही है और क्या ये ग्रहण योग्य है? हाँ, ये तब तक सही था जब तक सत्य नहीं आया इस धरती पे। वो तब तक सत्य था जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर, इस संसार में नहीं आए। अब हमें चिट्ठी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें ऐसा प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब दुनियावी तरीका है। अब हमें चिट्ठी के जगह पे हमें चलाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें निर्णय लेने के लिए एक सहायक हमारे पास रखे गए हैं। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 10 से लेके जब 16 तक हम पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं चीजों का विभाजन करने, विषयों का विभाजन करने, विषयों को पहचानने। वो बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें चलाते हैं। तो चिट्ठियों के ऊपर अभी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चिट्ठियों के ऊपर निर्भर रहने का भी जरूरत नहीं है। हम जो नए नए नियम के जो विश्वासी है, हमारे पास चिट्ठियां नहीं है, लेकिन हमारे पास चिट्ठियों के जगह पे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पास है। तो इस कहने का मतलब यह है कि अब तो परमेश्वर जो है ये चिट्ठी डालने का प्रक्रिया को कतई वो समर्थन नहीं करते। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए 8वां वचन में देखिए, योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 8वां वचन में, यहाँ पे हम कुछ प्रश्न योना को पूछे जा रहे हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे हम प्रश्नों का बारिश होते हुए देखते हैं। एक परमेश्वर का बेटा, बेटी, परमेश्वर का संतान कहलाने वाले हम, परमेश्वर का संतान कहलाने वाला और परमेश्वर के द्वारा चयन किया गया हुआ एक विशेष विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ पे उसको प्रश्नों का बारिश हो रहा है उस पे। लेकिन परमेश्वर का चुने हुए संतान, उनके ऊपर आशीषों का बारिश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्रश्नों का बारिश हो रहा है। प्रश्न अच्छे हैं, सभी के लिए प्रश्न अच्छे हैं। अब खास करके जब हम सेवकाई में निकल पड़ते हैं, तो प्रश्नों को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कोई हमें प्रश्न पूछता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है एक वार्तालाप शुरू करते हैं। हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं निकल रहा हूं सेवकाई के लिए, होने दे कि मैं जिसको मिलूं वो मुझसे पहले बात करे, ताकि उसके साथ में मैं एक वार्तालाप शुरू करूं। सो क्वेश्चंस आर वेरी गुड, दे ओपन डायलॉग, एक वार्तालाप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये सोने वाला व्यक्ति को जगाया गया कुछ समाधान देने के लिए। कुछ सवालात उसको पूछे जाते हैं, उसके पास जवाब है। अब ये हमारे लिए भी एक ये है, जब कभी भी हमें प्रश्न किया जाता है तो हमारे पास क्या जवाब होता है। जब कभी भी हमें प्रश्न किया जाता है हमसे, तो हमारे पास क्या जवाब होता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके का उसको प्रश्न पूछा जा रहा है योना को। सबसे पहले वो पूछते हैं, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आन पड़ी है। टेल अस द कॉज ऑफ दिस ट्रबल। दूसरा हम देखते हैं कि तेरा उद्यम क्या है, यानी व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन।
तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तू कहां से आया है, यानी व्हाट इज योर ओरिजिन। और चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न यह होता है कि तू कहां से आया है। ये प्रश्न जो है योना को पूछा गया। क्यों पूछा गया? सबसे पहला प्रश्न योना से क्यों पूछा जा रहा है कि इस तूफान का कारण क्या है? क्योंकि वो कहता है, उसको वो लोग जान लिए, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ विशेष व्यक्ति है, ये आम मामूली व्यक्ति नहीं है। इतने तूफान में भी जो सो रहा है, इसका मतलब ये विशेष व्यक्ति है, ये बहरा व्यक्ति नहीं है कि ये सारा शोर गुल सुन नहीं पा रहा हो, या नहीं तो इसको हवा महसूस नहीं, हवा का महसूस नहीं हो रहा हो, पेड़ों का महसूस नहीं हो रहा हो। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसको सब मालूम है। तो एक जानकार व्यक्ति ही ऐसे संकटमय परिस्थिति में सो सकता है। इसीलिए उसी को पूछा जा रहा है कि भैया बता दो हमें कि ये तूफान का मूलभूत कारण क्या है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू कौन है, यानी तू, तेरा पेशा क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, उधम क्या है, तेरा पेशा क्या है। इसके बाद उसे पूछ रहे हैं कि भाई तू कहां से आ रहा है, और दूसरा तू जिस लोगों से आ रहा है वो कौन है। देखिए कितना खूबसूरत से प्रश्न है। कई बार हमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार हम जब बाहर निकलते हैं, ये साधारण से प्रश्न है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है, हर व्यक्ति इन प्रश्नों का समाधान दिया होगा। तो अब देखते हैं हम, ये योना जो है जागा है, अभी जागने के बाद वो प्रश्नों का जवाब दे रहा है। केवल जागा हुआ व्यक्ति ही प्रश्नों को जवाब दे सकता है, सोता हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता। अब उसका प्रश्न का जवाब जो है, तरीका देखिए, ये कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं दे रहा है, जैसा उसे पूछा गया वैसा नहीं दे रहा है। रैंडम, सुपरफिशियल, एक सतह रूपी प्रश्न, एक सतह रूपी मालूमात उनको दे रहा है। क्या कहता है? मैं हिब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। वहां पे उसे 4 प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे 2 ही जवाब दे रहा है। मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने सारी कायनात बनाई, सारी सृष्टि बनाया, उसका मैं भय मानता हूं। यहाँ पे उसके पास बहुत बड़ा शुभ अवसर था कि प्रभु के बारे में वो गवाही दे, जहाज के लोगों को वो गवाही दे। बहुत बड़ा एक शुभ अवसर उसके पास था कि सारे जितने भी यात्रीगण हैं वो नाव में, उन सभी को एक मन परिवर्तन के लिए उनको झुका सकता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उसने ये जो सौभाग्य है, ये जो नाव में जितने भी लोग थे यात्रीगण, उनको अपने सेवकाई के सूची में रखने से वो विफल हो गया। एकदम मामूली सा सवाल का जवाब, मामूली सा जवाब दे रहा है। मैं हिब्री हूं, माय नेशनैलिटी इज हिब्रू, आई एम ए हिब्रू एंड आई फियर द लॉर्ड गॉड हु क्रिएटेड लैंड एंड सी। कई बार हमें भी जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हम भी ऊपरी से जवाब दे देते हैं। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृपा है। कहाँ से आते हो? मैं मुंबई से आता हूँ, बस। कई बार हमें अवसर मिलता है, प्रभु परमेश्वर हमें अवसर देता है लोगों से बातें करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? उस अवसर को खो लेते हैं। एक साधारण सा जवाब हम देके अपने परिस्थिति को टालने की कोशिश करते हैं। So he is just giving a superficial information. Still, इसके बावजूद भी जो यात्रीगण थे
वो उसके बात को समझ पाए। समझने के बाद उनका देखिए गवाही क्या है, अन्य जाति के लोगों का, उनका देखिए 10वें वचन में कहता है, तब वे डर गए, बहुत डर गए और उनसे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। दो चीजें हैं, वो किस परिस्थिति में वो नाव में आया वो बता दिया उसने, किससे भय रखता था वो बता दिया। और अब आगे देखते हैं कि जो योना ने जो सुपरफिशियल यानी सतह रूपी जो गवाही दी, उसको वो बखूबी समझ गए। वो लोग वो इसलिए समझ पाए, हो सकता है कि ये यात्रीगण, ये जो नाव में प्रवास करने वाले, ये लोग इजराइल देश में आते जाते थे। और वहां आते जाते कई बार हम भी होता है, हम भी कई देशों घूमते रहते हैं या कहीं जाते हैं, कई प्रांत में हम जाते हैं, तो हम वहां का वेशभूषा, वहां की भक्ति, वहां का जो मत है, रिलीजन है, उसके बारे में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसी रीति से इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के प्रभु परमेश्वर के बारे में, जो इजरायली उनका परमेश्वर है, उनके बारे में सुन रखा होगा और सुना है उनके बारे में, लेकिन किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से यह परमेश्वर का अनुभव नहीं किया। सो यहाँ पे हम देखते हैं योना जो है एक बेहतरीन शुभ अवसर खो लेता है अन्य जाति के लोगों को, अविश्वासी लोगों को। जब एक विश्वासी को प्रश्न करते हैं, कभी भी याद रखिएगा भाई लोग, आप लोग जब भी सेवकाई में जाते रहोगे, कोई सवाल करता है, प्रश्न करता है, टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, उसको एक सकारात्मक तरीके से लेकर उसी प्रश्न में प्रभु की गवाही ढूंढे, उसी प्रश्न में प्रभु के बारे में बताने का एक 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 जरिया ढूंढे। तो यहाँ पे हमारे लिए भी इस संध्या काल के समय में एक प्रश्न उठ रहा है कि मेरे प्रियो, कितने बार तुम्हें किसी ने प्रश्न किया है? कितने बार तुम्हें किसी ने एक अवसर दिया है? अब आगे देखते हैं हम 11वां वचन में, यहाँ पे ये जो 11वां वचन देखते हैं, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? इससे पहला जो है 10वां वचन में एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वहां लिखा है, तब वे बहुत डर गए। क्यों डरे वो लोग? वो इसलिए डर गए क्योंकि प्रभु परमेश्वर के बारे में, इजरायलियों के परमेश्वर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा होगा। इजरायलियों का इतिहास के बारे में भी वो सुन रखे होंगे कि प्रभु परमेश्वर ने इजरायलियों का जीवन में क्या क्या अद्भुत कार्य किए, उनके वंशजों पूर्वजों के जरिए उन्होंने सुना होगा। वहां पे कई लोग जो अभी हम देखते हैं, कई जगह पे जाते हैं तो हम नए नए जगह या उस प्रांत का म्यूजियम वगैरह सब घूमते रहते हैं, देखते हैं, उस देश के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी रीति से ये जो यात्रीगण है, ये लोग भी कोशिश किए होंगे कि इजरायलियों के बारे में, इजरायलियों का परमेश्वर के बारे में, इजरायलियों का भक्ति के बारे में वो जानकारी हासिल करें। तो ये जानकारी हासिल करते हुए तो उन्हें पता चला होगा कि ये इजरायलियों का जो परमेश्वर है, ये मामूली परमेश्वर नहीं है, ये सर्वसाधारण परमेश्वर नहीं है, एक बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसका भय मानने वाला व्यक्ति उनके आदेश से भाग रहा है। तो ये परिस्थिति आई है, इसीलिए वो भी डर गए। तब उन्होंने पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। समुद्र जो है, द स्टॉर्म वाज कंटिन्यूड, वो तूफान रुका नहीं, वो और तेज होता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे ये डिसीजन, एक निर्णय जो है, ये निर्णय जो है योना के ऊपर छोड़ा गया। सो योना को एक चुनौती, या नहीं तो एक कार्य, एक विकल्प दिया गया था कि भाई अभी तेरे ऊपर है, तू ये तूफान को कैसा रोकना चाहता है, रोक। चिट्ठी तेरे नाम आई,
तूफान में तू सो रहा था, हमने जगाया, चिट्ठी तेरे नाम आई, चिट्ठी तेरे नाम आने के बाद हमने तुझसे पूछा तो तू एक जीविता परमेश्वर का भक्त है, भय मानने वाला है करके तूने खुद गवाही दी। अब तू ही बता कि ये जो परिस्थिति है इसे हम बाहर कैसे निकले। क्या वो संभव है योना के लिए? बिल्कुल संभव था, बिल्कुल संभव है। योना यहाँ पे देखिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत बता रहा है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब उसका देखिए कैसा है। 12वां वचन में हम देखते हैं, तब उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। अब क्या करोगे? मेरे वजह से आया है ना, मैं ही इसका मूलभूत कारण हूं। अब तुम लोग क्या करोगे? उठाओ मुझे समुद्र में फेंक दो, सारी परेशानी खत्म हो जाएगा। एक गैर जिम्मेदाराना गवाही। उसके एवज में वो ये कर सकता था कि सभी नाविकों को, जितने भी प्रवास करने वाले यात्रीगण हैं, सबको कहता आओ घुटनों के बल दंडवत हम करते हैं, आओ हम पश्चाताप करते हैं, आओ मेरे साथ, मैंने जो गलती किया है वो हम उनके पास माफी मांगेंगे। इसके अलावा हो सकता था कि चलो हम सब ये जो तरशीश को जाने वाला नाव है इसको निनवे की तरफ मोड़ते हैं, तब जाके मेरा परमेश्वर, मेरा जो प्रभु है वो इस तूफान को शांत कर देगा, कह सकता था। लेकिन ये सब कुछ वो सर्वोच्च परमेश्वर के दैविक योजना में था कि योना जो है एक उस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का एक प्रतिरूप बने। तो इसीलिए ये सारा जो है मंच सजा हुआ था, ये प्रभु के प्रणाली के अनुसार था। योना कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन इसमें भी प्रभु परमेश्वर का इच्छा है। प्रियजनों, कितने बार हमने ऐसा अवसर छोड़ दिया, कितने बार हमें किसी विषय के बारे में हमारे पास लोग आके, हमारे निर्णय के लिए लोग हमारे पास आए थे, लेकिन हमने कितने बार ऐसा शुभ अवसर को हमने जाने दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे योना जो है ही मिस द बस। यहाँ पे योना जो है गवाही देने से पीछे हट गया, एक साधारण सा जवाब दे दिया, वेरी इजी, बहुत ही आसान सा। और वो आसान सा हो सकता है वो परेशानी के विषय में, यानी वो विचलित हो गया था, परेशान हो गया था। वो परेशान हो गया था, क्या ये सारे लोग मिलके मुझे ही उंगली उठा के, मुझे ही पॉइंट आउट करके, मुझे ही सवाल जवाब कर रहे हैं, मुझसे ही सवाल कर रहे हैं, तो चलो यार इनको साथ में मैं समर्पित हो जाता हूं। इसलिए कहता है कि एक काम करो, मुझे उठा के फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। मैं भी, ये भी हो सकता है वो ये सोच रहा था अगर ऐसे बोलने से ये जो नाविक जितने भी है इनके मन में, इनके दिलों में, दिलो दिमाग में दया आ जाएगी और ये लोग मुझे नहीं फेंकेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो प्रभु परमेश्वर ने जहां जाने के लिए कहा वहां जाने के लिए वो तैयार नहीं था। और इसका एक और अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि योना जो है सचमुच में वो एक पश्चाताप से गुजर रहा था। वो अपने आप को कह रहा होगा कि मेरे कारण ही ये ऐसा हुआ है, मैं प्रभु से डर के, मैं प्रभु के बात को ना मानते हुए, मैं प्रभु के बताए हुए रास्ते में, प्रभु के बताए हुए प्रांत को मैं नजरअंदाज करके जा रहा हूं, तो मैं ही इसका कारण हूं, तो मुझे मरना ही चाहिए करके हो सकता है योना ने ये बात कही होगी कि मुझे उठा के फेंक दो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर के द्वारा लिखित योजना है। ये सारा जो होने वाला है ये प्रभु पूर्व ज्ञान से पहले से ही जानता है योना की स्थिति क्या होने वाली है। प्रभु के लिए कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानते थे। तो लेकिन इसमें हमें ये सीख मिलता है, हमें एक और पाठ सीख मिलता है, ये है
कि क्या हम भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और शीघ्र निर्णय लेने लगते हैं। याद रखे, ख्याल रहे कि वही निर्णय प्रभु अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि योना कहा, मुझे फेंक दो निकाल के, मुझे फेंक दो जहाज से उठा के, मुझे फेंक दो नाव से उठा के, मुझे फेंक दो समुद्र में। तो वही विषय को, वही जो प्रक्रिया है, वो प्रभु अपने महिमा के लिए और अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करते हुए हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 13वां वचन में, जैसे ही कहा वो लोग उठा के फेंके नहीं। 13वां वचन क्या कहता है? साफ साफ लिखा है, कोई भाई पढ़े? हेलो। तो अभी वे बड़े हाँ तो अभी हाँ तो अभी वे बड़े यत्न से खेते रहे हाँ कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। हाँ। तो योना ने कहा कि मुझे फेंक दो, लेकिन यहाँ पे अनबिलीवर्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि अविश्वासी लोग, यहाँ पे हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोग, पता नहीं किस जाति के थे वो लोग, लेकिन वो अपने यत्न में कितने ईमानदार है। देखिए, बड़े यत्न से खेते रहे कि अरे यार, इसने तो परेशानी से बोल दिया कि हम मुझे समुद्र में फेंक दो उठा के, नहीं, एक जान हमें बचाना है। इसका मतलब वो बखूबी जानते हैं किसी का कत्ल करना, किसी को मौत के घाट उतारना वो पाप है। तो इसीलिए वो और परिश्रम करते रहे और जोर लगाते रहे ताकि नाव को किनारे लगाए। कम से कम तूफान रोक तो नहीं सकते, नाव को तो हम किनारे लगा सकते। वो कोशिश करने लगे, प्रयत्न करने लगे, लेकिन हम देखते हैं परिस्थिति और भी उनके विरुद्ध बढ़ती गई। देखते परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही है। समुद्र क्यों नहीं रुक रहा है? समुद्र इसलिए नहीं रुक रहा है, समुद्र के लहरें इसलिए नहीं रुक रहे हैं, उसके जो तूफान की लहरें इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि वहां पे कुछ रुकावट है। वो रुकावट को निकाल के फेंकना है। वो रुकावट कोई और नहीं, योना खुद है। योना जो है खुद ही एक रुकावट है। समुद्र बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, उसके शोर शराबा तूफान बढ़ते जा रहा है और वातावरण जो है और भी भयानक से भयानक होते जा रहा है, क्योंकि उस नाव में अभी भी एक रुकावट है। वो योना नाम का रुकावट है, उसको निकालना है। यानी उनके यात्रा में योना जो है एक रुकावट बन गया, उसे निकाल फेंकना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 29वां वचन पढ़े भाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 39, सॉरी क्षमा कीजिए। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। हाँ, हाँ, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। ठीक है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पे जाते हैं। कब्र पे जाने के बाद देखते हैं कब्र के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर ढका हुआ है कब्र को। अब लाजर बाहर आना है, मृतों में से लाजर को बाहर निकालना है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य वहां पे होना है। तो वो बीच में जो रोड़े का पत्थर है उसे हटाना है। वो पत्थर जब तक हटेगा नहीं, प्रभु का कार्य वहां पे होगा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो पत्थर को हटाओ। यहाँ पे योना एक पत्थर बन गया है, रुकावट का पत्थर, यात्रा का रुकावट का पत्थर। जब तक वो पत्थर को निकाला नहीं जाएगा तब तक यात्रा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए एक और प्रश्न उठता है इस वचनांश से, 13वां वचन से, कि क्या मैं रोड़े का पत्थर हूं? क्या मैं प्रभु के यात्रा में रोड़े का पत्थर हूं?
अगर मैं प्रभु के यात्रा में रोड़े का पत्थर बन रही हूँ, तो मुझे हटना चाहिए, वो रोड़े का पत्थर हमें निकाल देना चाहिए। इसके बाद भी देखिए 13वां वचन में वो मेहनत कर रहे हैं कि जहाज को नाव पे लगा दे, कश्ती को जो है किनारे लगा दे, नाव को किनारे लगा दे। नहीं हो रहा है, थम नहीं रहा है, तूफान थम नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे उस जहाज में, उस नाव में एक रोड़े का पत्थर है, उसे निकाल के फेंकना है। इसके बावजूद भी देखिए उनका परिश्रम कैसा है। 14वां वचन में वो क्या कर रहे हैं, एक अविश्वासी लोग, वो लोगों को देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो लोग अविश्वासी लोग जो है अब प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ हो रहा है तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। देखिए, योना एक चुना हुआ व्यक्ति है, एक नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास है, एक चयन किया हुआ भविष्यद्वक्ता है। अगर वो प्रार्थना किया होता तो चीजें अलग होती, परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन हम देखते हैं ये वचन आने तक, 14वां वचन तक हम देखते हैं कि योना कभी भी कहीं पे भी प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना से वो पीछे भाग रहा था, क्योंकि जब जैसा वो प्रार्थना करने के लिए घुटने के बल दंडवत करेगा, उसी समय प्रभु पूछेगा, परमेश्वर पूछेगा, तुझे मैंने कहाँ जाने के लिए कहा और तू कहाँ निकल पड़ा। वो डर के मारे वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो अविश्वासी लोग हैं, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग परिस्थिति के जो परिस्थितियां हैं वो प्रभु के पास समर्पित कर रहे हैं। हालात जो है वो प्रभु के पास समर्पित कर रहे हैं, जबकि ये काम जो है चुना हुआ, नियुक्त किया गया परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता का काम है, परमेश्वर का सेवक का काम है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अविश्वासी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम योना का एरोगेंस, एडमेंट यानी ढीठ स्वभाव अभी भी बाकी है। योना में मरने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर कहने वाला जगह या परमेश्वर ने जो जगह दिखाया है वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कितना द्वेष, कितना नफरत निनवे वासियों के प्रति योना अपने दिलो दिमाग में बसा बैठा है। कितना द्वेष है, क्योंकि उसने जो निनवेयों के लेके, हमने पिछले क्लास में देखा था कि वो उसके मन में द्वेष भरा हुआ है, क्योंकि उसका बचपन या हो सकता है उसके पारिवारिक अनुभव ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि उसके परिवार वाले, उसके लोग निनवे वासियों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हो, सताए गए हो। तो अब योना जो है बदला लेना चाहता है। बदला ऐसा लेना चाहता है कि मैं उनको सुसंदेश सुनाऊं ना, ताकि उनका उद्धार होवे ना, ताकि प्रभु परमेश्वर जैसा कहा वैसा उनको सजा दे। कितना नफरत उसने अपने दिलो दिमाग में पाल रखा है। अब यहाँ पे भी ये 14वां वचन भी हमें प्रश्न करता है सीधे से तरीके से, क्या हम भी ऐसे जगह पे जाने से कतराते हैं, या ऐसे जगह जाने से नकारते हैं जहां आरामदायक ना हो, या नहीं तो इसलिए हम जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां के लोग कुछ कारण के वजह से हमें हानि पहुंचाई है, या वहां के लोगों को हम नफरत करते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सेवकाई के लिए जब हम निकले तो हमें प्रश्न करके लेना चाहिए, कहाँ हमें परमेश्वर जाने को कह रहा है और कहाँ, किस ओर हम बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। देखिए लोग क्या कहते हैं, अंतिम वचन, अंतिम लाइनों में देखते हैं, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। सो हियर ये
अनबिलीवर्स, ये अविश्वासी लोग, ये लोग परमेश्वर की इच्छा को जान गए, क्योंकि योना प्रभु की बात टालते हुए जहां पे जाने के लिए कहा वहां नहीं जा रहा था, इसीलिए ये तूफान सारा उठ के खड़ा हुआ है। तो ये लोग समझ गए। हम देखते हैं कि ये नाविक लोग जो है प्रभु परमेश्वर को की बात को वो लोग मान रहे हैं, उनकी प्रभुता को वो स्वीकार रहे हैं, लेकिन आगे उन्हें तो रोकना है, ये तूफान को तो रुकना है किसी भी हालत में। तब ये सारा कुछ समर्पित करते हुए, हालात समर्पित करते हुए, वो दोष अपने ऊपर ना लेते हुए, ये जो नाविक लोग हैं, ये जो जहाज में चलने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया 15 वचन में हम देखते हैं, योना को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। जैसे ही फेंका, देखिए, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र भी की भयानक लहरें थम गई। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या का समाधान हो गया, समुद्र शांत हो गया, समुद्र की लहरें थम गई। अब आप लोग में से कितने लोग समुद्र में गए मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ लोग नौसेना से भी ताल्लुक रखते होंगे, या कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पे हमने जहाज पे या नाव पे सफर किए होंगे। समुद्र जब शांत हो जाता है ना, इतना शांत हो जाता है कि हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, और जब शोर हो जाता है, नजदीक से नजदीक व्यक्ति का आवाज हम सुन नहीं पाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा ही समुद्र में योना को फेंका गया, समुद्र की भयानक लहरें थम गई। द सी पैसिफाइड, द स्टॉर्म सबड्यूड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सैनिक, ये जो नाविक लोग हैं, ये यात्री लोग जो है नाव में जो प्रवास कर रहे थे, उनमें दया तो थी, लेकिन वो अपना काम कर दिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनको, योना को समुद्र में फेंकना ही था, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। योना के अविधेय यानी आज्ञा ना मानने का, या नहीं तो योना का जो डिसोबीडियंस है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो कहने का मतलब है, गॉड विल नॉट लेट गो सिन ऑफ डिसोबीडियंस। प्रभु परमेश्वर जो है कभी भी हमारा आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जो पाप है उसको क्षमा नहीं करते। आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पाप ही सबसे बड़ा पाप है। वो पाप जो पहले बगीचा में पहले जोड़े के द्वारा किया गया था, तो प्रभु कभी भी जो है आज्ञा का उल्लंघन करना वो नजरअंदाज नहीं करते, अनदेखी नहीं करते। उसका सजा, उसका जो शिक्षा है वो अवश्य देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो अविश्वासी लोग हैं, उन्होंने प्रभु परमेश्वर का इच्छा को भी जान लिया उन लोगों ने। सो प्रभु परमेश्वर अपनी इच्छा को जताने में, अपनी इच्छा को कार्यरूपी बनाने के लिए कई लोगों का वो उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम योना को उपयोग करते हुए देखा। योना अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समुंदर के हवाले समर्पित कर दिया, अपने शरीर को समुंदर के हवाले समर्पित करते हुए हम देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो एक विश्वासी है। सो ये सब देखते हुए अविश्वासी लोग जो है वो प्रभु को पहचानने लग गए। 15 वचन देखिए, 16वां वचन, सॉरी क्षमा कीजिए। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। देखिए, वहां पे वो लोग अपना जो विश्वास है, अपना जो पश्चाताप है वो जताया। वो जताते हुए प्रभु परमेश्वर को रथ चढ़ाए या मन्नतें चढ़ाई, भेंट चढ़ाई। So Jonah was in the plan of God.
परमेश्वर के योजना के अनुसार या योजना में योना है, लेकिन जो यात्रा जो थी वो योना के अनुसार था, योना के योजना में थी। बट नाउ हम देखते हैं कि योना का जो योजना है उसका तहस नहस हो गया। योना की योजना जो है वो नाश हो गया है। इसी तरह से भाइयों बहनों, हम भी जो है कभी कभी परमेश्वर के जन होते हुए भी हम अपनी योजना में चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु की योजना को ना मानते हुए हमारी योजना में प्रभु की योजना को सम्मिलित करने के लिए कोशिश करते हैं और समझौता कर लेते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर अंत में उन्हीं की योजना को सफल कार्य रूप करवाते हैं। हमारी योजना को कभी भी कार्य रूप होने नहीं देते, वो तबाह कर देते हैं, भंग कर देते हैं हमारी योजना को। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का, यहाँ से इस वचन से परमेश्वर का जो है योजना वो और इच्छा जो है हम आगे बढ़ते हुए कार्यरत होते हुए देखते हैं। 17 वचन अगर देखते हैं, अंतिम वचन में, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर एक बहुत बड़ा मछली ठहराया, एक बहुत बड़ा मछली को तैयार किया। समुद्र के सभी समुद्र के जितने भी प्राणी है वो सभी परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पे समुद्र में तूफान होता है वहां के प्राणी सब भाग जाते हैं। कोई वहां पे समुद्र के मछली वगैरह नहीं रहता, वो सब दूर दूर जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे शांत वातावरण हो। लेकिन ऐसे में भी हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर कितना महान है। वहां पे एक मछली को तैयार रखा। हो सकता है बोला होगा मछली को, ये मछली योना आने वाला है, तू अभी उपवास करेगी, 3 दिन उपवास करेगी, तेरे पेट में मैं एक मेहमान भेजने वाला हूँ, मेरा दास को भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक और बात हम देखते हैं कि मछली का तैयार रहना। सो परमेश्वर का जो ताकत है, जो शक्ति है, इसको कोई भी किसी भी किस्म का हथियार या किसी भी किस्म का निर्णय उसको हरा नहीं सकता। सभी यात्रीगण, सभी नाविक, हम देखते हैं अन्य जाति के लोग थे, उनको बाइबल का पता नहीं था, उनको वचन का पता नहीं है, उनको मूसा के व्यवस्था का पता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य कैसा होता है। देखिए, उन्होंने वहां पे उनके बीच में एक पश्चाताप लाया, एक बदलाव लाया। 5वां वचन पढ़े भैया, कोई भी पहला जाएगा, 5वां वचन पढ़े, 5वां आयत। हेलो। तब मल्ला और लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तो देखिए ये वचन, 5वां वचन शुरू कैसा होता है, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। 5वां वचन में वो अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। लेकिन 14वां वचन में आने के बाद वो परिवर्तन देखिए क्या है। 14वां वचन में आने के बाद वही मल्लाह लोग जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वही मल्लाह लोग जीवते परमेश्वर की याचना कर रहे हैं। सो इतना बड़ा बदलाव यहाँ पे इन मल्लाह लोगों में आया। कब आया? जब तूफान शांत हो गया। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब हमारे वजह से किसी तूफान का शांत हो जाता है तो लोगों में एक विश्वास जग उठता है। अगर हम तूफान के कारण होते हैं तो लोगों में विश्वास जगेगा नहीं।
सो उनको भी समझ में आ गया कि जीविता परमेश्वर के भेजा हुआ ये व्यक्ति है, इसको वो मारना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मल्लाह लोग जो है 14वां वचन में खूबसूरत एक बहुत ही सुंदर सी बात कहते हैं, हे यहोवा हम विनती करते हैं। विनती किसको किया जाता है? विनती उसकी को किया जाता है जो सुनता है। 4वां वचन में उन्होंने विनती किया, किसी ने सुना नहीं। 14वां वचन में 5वां वचन में विनती किया, किसी ने सुना नहीं। 14वां आयत में विनती कर रहे हैं तो वो जानते हैं, वो निश्चित है कि वो सुनेगा, और साथ ही साथ में वो पश्चाताप भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम निर्दोष है, हे यहोवा। पहले तो वो कहते हैं कि हम विनती कर रहे हैं, और लास्ट में कहते हैं कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यानी अंत में वो भी जान गए कि जीवते परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होता है। हमने तो देवी देवताओं को पूज लिए, हमने तो जहाज को खाली कर दिए, हमने तो जहाज को हल्का कर दिया, फिर भी समुद्र थमा नहीं, तूफान थमे नहीं। लेकिन अब हम जीविते परमेश्वर के पास आए हैं। तूफान वो रोकेगा, लपेटों को वो कम करेगा, समुद्र को वो शांत करेगा, लेकिन जो भी होगा वो उसी की इच्छा होगा। यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं कि चीजों का पूरा होते हुए सबसे पहले तूफान, उसके बाद चिट्टियां, पर्चियां डाले जाना, उसके बाद परमेश्वर का जो न्याय है उसको देखते हैं। चौथा हम देखते हैं कि जो अन्य जाति के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया एक बहुत बड़ा पाठ हमें सिखाता है। जिस क्षण योना जहाज के बाहर गया, समुद्र शांत हो गया। यानी रोड़े का पत्थर जैसा ही समुद्र में से नाव में से बाहर गिरा, समुद्र शांत हो गया। अब हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 40वां वचन पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 40वां वचन। हेलो, मत्ती 12:40 कोई पढ़ेगा भाई? जी सर। मत्ती 12:40। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखिए कितना सुंदर सा बात है ये। यहाँ योजना देखिए प्रभु परमेश्वर का, प्रणाली देखिए प्रभु परमेश्वर का, पूर्व ज्ञान, पूर्व ठहराया हुआ भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित कर रहा है। 800 साल पहले, ये कार्य होने के 800 साल पहले योना को एक प्रतिरूप बनाया गया था। जिस तरीके से, जिस तरह से मछली के पेट में योना पड़ा रहेगा, इसका मतलब यह है जीवित मछली के पेट में मृत योना। उसी रीति से प्रभु परमेश्वर भी कब्र में बंद रहेंगे, इसके बाद तीसरा दिन वो जी उठेंगे। सो इससे बढ़कर इतना भाग्यवान भविष्यद्वक्ता कोई नहीं है बाइबल में, अगर देखा जाएगा तो। ये वो भविष्यद्वक्ता है जिसको पहले, सबसे पहले अन्य जातियों के पास सुसमाचार ले जाने को कहा गया। ये वो भविष्यद्वक्ता है जिसको प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतिरूप के बारे में दिखाया जा रहा है। सो ये जो मछली का पेट है, ये योना के लिए एक समाधि बन गई, जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को बताता है। हम यहाँ पे 3 और मुख्य अंश देखते हैं। यहाँ पे भय को देखते हैं अन्य जातियों के बीच में। दूसरा हम देखते हैं सैक्रिफाइस, यानी मन्नतें चढ़ाना,
भेंट भेंट चढ़ाना। तीसरा हम देखते हैं मन्नतें चढ़ाना। भेंट और मन्नतें अलग अलग होती है। भेंट चढ़ाना जो है वो हम अपने आप को चढ़ाना है। मन्नतें चढ़ाना का मतलब है मन्नत, वो प्रॉमिस करना है परमेश्वर से कुछ विषयों को। वी नीड टू मेक सम vows एंड वी नीड टू फुलफिल दोस vows। 16वां वचन में देखा जाए, देखिए, तब उन मनुष्यों ने यहोवा को बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। क्या भेंट चढ़ाई होगी? जहाज तो खाली हो चुका था, उन्होंने सब कुछ तो फेंक दिया था बाहर। क्या भेंट चढ़ाई होगी? भेंट वो अपने आप को चढ़ाए, अपने हृदयों को चढ़ाए, और हृदयों को चढ़ाने के बाद प्रभु परमेश्वर से उन्होंने मन्नतें मानी। क्या है? कि जब हम इस जहाज से उतरेंगे, जब हम किनारे में जाएंगे, लिखा तो नहीं है, जब हम इस धरती पर पैर रखेंगे तब हम तेरे लिए जिएंगे, तब हम तेरे गवाह बन के जिएंगे। जो कुछ इस समुद्री तूफान में घटा, ये हम हजारों लोगों को, जितने भी लोग हमें मिले, हम उनको बताएंगे। ये 3 कार्य उन्होंने किया। भय माना जीविता परमेश्वर का, अपने हृदयों के भेंट चढ़ाई, क्योंकि भेंट चढ़ाने के लिए वहां पे कुछ नहीं था, सब कुछ तो फेंक चुके थे, और मन्नतें मांगी, यानी उनके सुरक्षा का जो गवाही है वो वहां पे वो बताएंगे। सो कहने का मतलब है, प्रभु ने देखो कैसा खूबसूरती से अपना कार्य किया। अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए योना का तो चयन किया ही किया, जो निनवे को जाना है उसे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने प्रणाली में उन्होंने वो जहाज पे जितने भी अन्य जाति के लोग थे, सभी को उन्होंने उद्धारता में ले आए। सो कहने का मतलब है कि योना भागने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं। योना प्रभु को छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने योना के जीवन के जरिए वहां पे कार्य किया, सब कुछ अपनी महिमा के लिए। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 31वां वचन पढ़े। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 31वां वचन। चलो। होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। ये हूबहू ये वचन योना के जीवन में सिद्ध होते हुए हम देखते हैं। वही उद्धार करता जो 3 दिन रहने के बाद भी अपना देह कभी सड़ा नहीं, महिमान्वित देह से वो बाहर निकल आए। 3 दिन मछली के पेट में रहते हुए भी, आगे के अध्यायों में अगर हम जाएंगे, प्रभु ने इच्छा अनुमति दी और आगे के क्लास अगर हमें चलाना है तो आगे के आने वाले विषयों में हम ये सारे भेद देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहने के बाद भी उनका शरीर सड़ा नहीं। मछली के पेट में रहने के बाद भी, वो भयानक रसायनों में डूबने के बाद भी योना का शरीर सड़ा नहीं। योना का मछली के शरीर में भयानक रसायन होते हैं, वो जो कुछ खाता है वो गल जाता है उसमें, लेकिन योना सुरक्षित रहा। प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रहा। वो तेरे लिए मेरे भाई, मेरे लिए मेरे बहन, सुरक्षित बाहर निकल आए। हो बिना सड़े महिमान्वित शरीर लेकर वो आए। सो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु जो है हर हाल में हमें इस्तेमाल करेंगे, भले ही हम भागे क्यों ना उनसे, भले ही हम उनको त्यागने की हम कोशिश क्यों ना करें, लेकिन वो परमेश्वर है, वो जीविता परमेश्वर है जो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे ना ही त्यागेंगे। तो ऐसा परमेश्वर की सेवकाई से हम कहाँ भाग सकते हैं? ऐसा परमेश्वर जब हमें कोई जगह बताता है
तो हमें जाना है। तो आज संध्या काल के समय में इस योना का पहला अध्याय ने हमें कुछ प्रश्नों से, हमें कुछ मुख्य प्रश्न हमें दे रहे हैं, जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं, गौर से पढ़ लीजिएगा। मुख्य प्रश्न आज मुझसे आपसे सभी से कह रहे हैं, और इनका समाधान क्या है? व्हाट इज योर आंसर व्हेन क्वेश्चन? सबसे पहला, हमारे दैनंदिन जीवन में हम बाहर निकल आते हैं तो हमें कोई सवाल करता है, कोई प्रश्न करता है, तो हमारा जवाब क्या होता है? कितने बार हमने अच्छे अच्छे अवसर खो चुके हैं? कितने बार हमें किसी ने सवाल किया है? कितने बार हमने शुभ अवसर को गवाया है? कितने बार जब कोई हमें प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम मसीह हो, मुझे प्रभु के बारे में बताओ, क्यों तुम्हारा प्रभु परमेश्वर दूसरों से भला है, तो ऐसे अगर कोई सवालात आते हैं, क्या हम इरिटेट हो जाते हैं? क्या हम विचलित हो जाते हैं और एक ऊपरी स्थल के या स्तरीय जवाबों से उनको खुश करके निकल जाने की कोशिश करते हैं? Are we trying to convince the people with our superficial answers and run away from the situation? लेकिन ये बात याद रखें, वही परिस्थिति प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और क्या मैं एक रोड़े का पत्थर बना हुआ हूं प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में, और अंत में प्रभु ने मुझे जहां जाने के लिए कहा वहां ना जाते हुए मैं अपने मर्जी का स्थान चुन रहा हूं, क्योंकि जिस स्थान पे मुझे जाना है उसे मैं पसंद नहीं करता, वहां पे आराम नहीं है, वो लोग मुझे पसंद नहीं है। क्या ये कारण देते हुए मैं अपना जो रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य प्रभु का लक्ष्य मान रहा हूं, या प्रभु का लक्ष्य मेरा लक्ष्य मान रहा हूं? इस बात को हम इस संध्या काल के समय में हम सभी लोग अपने अपने दिलों को टटोल के इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढे। प्रभु हमें सहायता करे कि योना की तरह प्रभु हमें भी उपयोग करे। हम जहां पे भी जाए, हमारी उपस्थिति प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी तक आप लोग ने धीरज से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ग्वालियर मंडली को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर मिला है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सच में आपने बहुत सुंदर रीति से प्रभु के वचन को योना की पुस्तक से हमको समझाया और बताया। सच में कई बार हम लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा होगा, लेकिन अभी सभी तक यहाँ तक लोग एक पल भी इधर उधर नहीं गया। यस सर। पादरी साहब कहाँ गया? सलाम साहब। सलाम, जय मसीह के साहब। जब कोई पढ़ नहीं रहे तो मुझे डाउट होता है कि कहीं सो तो नहीं गया सब ठंड के। नहीं जाग रहे थे, कोई नहीं, सब लोग आपको देख रहे हैं। बैठे सुन रहे थे।